जो भी सत्य के खोजी है, सत्य तो भीतर ही है, बाहर सत्य आपको नहीं मिलेगा। अब मेरे गुरु ने मुझे कहा, उन्होंने बताया, और ओशो ओशो के सन्यासी भी है, उनको सबको बताते हैं। मैंने तो यूट्यूब पर उनको सुन के ही पाया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ कहूँ। तो लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि देखो, पृथ्वी बनी, परमात्मा की यही लीला है कि वो रचता है और फिर अपने में लौटा लेता है। तो वैसे ही मनुष्यता इस पृथ्वी की आखिरी कड़ी है। मतलब मनुष्य का जीवन ऐसा है कि वो अपने सोर्स तक वापस जा सकता है। मनुष्य के पास होश है। मनुष्य इस पृथ्वी का, इस जीवन का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य के पास होश है और उस होश के जरिए वह अपने सोर्स को, अपने भीतर जाकर मैं कौन हूँ, ये प्रश्न सिर्फ मनुष्य उठा सकता है, बाकी प्राणी नहीं उठा सकते। बल्कि हम उन्हीं से ही यहाँ तक आए हैं। जैसे पानी से जीवन आया, हमने साइंस में पढ़ा। हम सभी की चेतना उसी से आई हुई है। और ये मनुष्य के जीवन, मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है। और मनुष्य देह प्राप्त हुई इसका मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, हमारे पास होश है, हमारे पास भाषा है, हम एक दूसरों को बता सकते हैं। तो हम होश के जरिए हम अपने भीतर जो परमात्मा है, वो सत्य है, उसे हम जान सकते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, कि आप जानो कि आप चल रहे हो, वर्तमान में जीना, उसे बैखाट टोले जी है यूट्यूब के ऊपर, सदगुरु है, ऐसे बहुत सारे संतों ने एक ही सिखाने की कोशिश की है कि कैसे जागना है। स्वप्न, सुसुप्ति आणि जागरण, जागृत अवस्था, और चौथी अवस्था बताई है तुरी अवस्था। जब आप तुरी अवस्था में जाएंगे, मतलब आप सुबह उठे तो उठने से सोने तक आप जागे हुए हैं। जो भी आप दिन भर क्रिया करते हैं, उन सब के प्रति आप जागे हुए हैं। तो आपको स्वप्न में जागने में आसानी होगी। और जब आप स्वप्न में भी जान जाएंगे, और जब आप सुषुप्ति में जाएंगे, ऐसी नींद जहां पर स्वप्न नहीं होता, तो जब सुषुप्ति में आपका होश जाएगा, तब आपकी सुषुप्ति समाधि में परिवर्तन होती है। तो मैं देखता हूँ कि अब मैं तो कैसे बताऊं, मेरे गुरु ने मुझे बताया, इसलिए मैं भी बताना चाहता हूँ कि आपके भीतर भी ये फूल खिल सकते हैं। और कुंडलिनी शक्ति, जब आप उसके पात्र हो जाएंगे, जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, वो अपने आप जाग जाएगी। उसे अलग से जगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और स्पिरिचुअलिटी अलग से है, मेडिटेशन अलग से है, और आपका जीवन अलग से है, ऐसे ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ही असली जीवन है। मतलब ये कोई आपके जीवन में का अलग पार्ट नहीं है कि हमें सुबह ये करना है और फिर हमें अपने जॉब पर जाना है, हमें अपने काम पर जाना है। बस एक दिन एक 1 घंटे प्रार्थना की और 23 घंटे बाकी हम हमारा प्रपंच करते रहे। ऐसी बात नहीं है। आपको 24 घंटे अवेयर रहना है। बस अवेयर रहना ही परमात्मा की पूजा है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, चर्च जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। मैं तो कहीं पर नहीं गया, क्योंकि
यूट्यूब पर ओशो जी के प्रवचन मुझे अवेलेबल थे, और जब मैं उनको सुनता हूँ तो उनको सुनना ही मेरा ध्यान था, मतलब मैं अवेयरनेस के साथ उनको सुनता था। तो उसी को सत्संग कहते हैं। और इस पथ पर, सत्य की खोज पर, आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके आसपास सभी इनलाइटेंड पर्सन हैं, अगर आपके आजू बाजू में सब इनलाइटेंड पर्सन है, आत्म साक्षात आत्मज्ञानी जो लोग हैं आपके आजू बाजू में है, तो आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके आजू बाजू में आप देखिए जरा, सभी मूर्छित व्यक्ति हैं, सभी नींद में चल रहे हैं, नींद में खाना खा रहे। उनको ना पता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। और मैं भी ऐसा ही था। मैं भी कुछ ऊपर से तो आया नहीं हूँ। मुझे भी गुरु ने जगाया और मैं भी जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात, जब आप उठते हो, मतलब आप कहीं पर बैठे हुए हो, कुर्सी पर हो या जमीन पर हो, सबसे ज्यादा मूर्छा जब आप जमीन से उठते हो तब आपकी ज्यादा मूर्छा होती है। तो जब आप उठते समय ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि मुझे वर्तमान में जिया है, अवेयरनेस वहां पर लाना है, उठते समय और बैठते समय। इन दो क्रियाओं में हमारी मूर्छा ज्यादा होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के, आपके अंतःकरण में बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। कल की वीडियो कर